मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है एंड्रॉयड टीवी जो कि स्टैंड बाई में अटका हुआ है। स्टैंड बाई का मतलब होता है इंडिकेटर लाइट की पोजीशन लाल है। आइए पहले फॉल्ट देख लेते हैं क्या है। स्टैंड बाई ओके, और इसके आगे कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आने चाहिए जो नहीं आ रहे हैं, मिसिंग है वो तो दिख रहा है। 3.3 वोल्ट बन रहे हैं ओके, यही 3.3 वोल्ट यहाँ पे स्विच होके आते हैं। अब वो स्विच वाले वोल्टेज तो आ नहीं रहे हैं, बाकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये 1.5 वोल्ट रैम में जाने वाले बन रहे हैं ओके, और पावर ऑन ऑफ कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे 1 वोल्ट कोर सप्लाई, जो एंड्रॉयड प्रोसेसर की कोर सप्लाई यहाँ पर बन रहे हैं 1 वोल्ट, और ये सप्लाई नहीं बन रही है। तो हमें कुल मिला के 2 सप्लाई नहीं मिली। स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट तो बन रहे हैं, वो हमने देख लिया ठीक है यहाँ पर ही ओके, लेकिन बाकी जो सप्लाई आनी चाहिए वो नहीं बन रही है। जैसे कि यहाँ पर 1.2 वोल्ट ओके, 3.3 वोल्ट जो कि यहाँ दिखने चाहिए वो भी नहीं बन रहे। सो ये क्लियरली प्रोसेसर का फॉल्ट दिख रहा है हमें। इस बोर्ड में हमने जब चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें 2 सप्लाई नहीं बन रही थी। एक तो 3.3 जो स्विच होके आती है, जो प्रोसेसर से ऑन ऑफ मिलने के बाद ही आ सकती है, और 1.1 वोल्ट 1.2 वोल्ट के करीब जो स्विच होने के बाद ही जो प्रोसेसर से आने चाहिए सिग्नल्स वो नहीं आ रहे थे। और इसमें हमने eMMC IC की प्रोग्रामिंग करके देख ली, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी हम प्रोसेसर की रिबॉलिंग करेंगे। इसके लिए हमें प्रोसेसर निकालना होगा ओके। ये 4 डिजिट कोड होता है जो कि 888, इससे ये सेटअप मेनू खुल जाता है ठीक है। हमें लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। नीचे का जो बॉटम नोज़ल है जिसमें से हीट आएगी नीचे से, वो एक्यूरेटली आईसी के ऊपर आनी चाहिए। तो हमारा लेज़र बीम हमें आईसी की सेंटर पे लेना है ठीक। लेज़र की ज़रूरत नहीं है अभी, लेज़र लाइट ऑफ कर देते हैं। लेज़र हमने सेंटर, मतलब जो नीचे से हीट आ रही है आईसी के ऊपर आ रही है ओके। अब दूसरा है ये जो नोज़ल है इसका सिलेक्शन। हमें नोज़ल ऐसा सिलेक्ट करना है जो कि इस आईसी की आकार का हो। तो यहाँ पर स्टार्ट दबाना है। ये हमने सेट किया हुआ है BGA लीड F। अगर जो आपको ये सेटिंग करनी है तो सेटिंग में जाकर टेम्परेचर सेटिंग, ये अलग अलग प्रोफाइल्स होती है। फर्स्ट प्रोफाइल लीड फ्री है, सेकंड प्रोफाइल लीड वाली है, थर्ड प्रोफाइल टेस्ट करके एक है, मतलब वो चेक कर सकते हो आप कि ये दोनों प्रोफाइल में नहीं हुआ तो थर्ड वाला ग्रुप आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ ग्रुप मैंने सेट किया हुआ है मैजिक सोनी, मैंने मैजिक और सोनी लिखा हुआ है, SO फॉर सोनी। ये कुछ आईसीज होती है सोनी की जो मेटल वाली होती है, मेटल बॉडी वाली, वो उसके लिए प्रोफाइल सेट की है फोर्थ ग्रुप ठीक है। लेकिन अभी हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट ग्रुप ठीक है, लीड फ्री। और बैक बटन का यूज़ करेंगे वापस जाने के लिए। यहाँ पर बैक बटन दिखा दो आप ठीक है। मैंने लीड फ्री सिलेक्ट किया है ठीक है, ग्रुप 1, और बैक कर रहे हैं और स्टार्ट दबाएंगे। ये 224 सेकंड तक का टाइम है इसमें ओके। ये स्टार्ट करना है, मशीन स्टार्ट हो गया है। और इसके अंदर जो हीट है बॉटम नोजल से भी आ रही है और टॉप नोजल से, दोनों तरफ से हीट आ रही है, और दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल जा रहा है। यहाँ पर आप दिखा दो ग्राफ में, ये रेड और येलो लाइन है एक्चुअली ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों एक साथ है इसलिए आपको दोनों अलग अलग नहीं दिख रही है। थोड़ा सा दूर रखो तो दिखेगा, तो थोड़ा एंगल ले तो आ जाएगा, रिफ्लेक्शन सही होगा ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रेड और येलो है, क्योंकि दोनों साथ साथ में चल रही है इसलिए ये प्रोफाइल में आपको दोनों एक साथ। तो बॉटम नोज़ल और टॉप नोज़ल, ये ऊपर वाली नोज़ल ये दिखा दो, और बॉटम नोज़ल नीचे वाली, दोनों नोज़ल उसी आईसी के ऊपर सेम डिग्री सेंटीग्रेड से हीट दे रही है ओके। और ये 5 स्टेप्स हैं इसके प्रोफाइल के, सेगमेंट 1 टू सेगमेंट 5। ये अभी सेगमेंट 1 है, ये दिखा दो सेगमेंट 1 ठीक है। ये चेंज होगा, सेगमेंट 2 होगा, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5।
तो 5वें सेगमेंट में ये कंप्लीट होगा पूरा साइकिल। ये एक एक हीट पे देखो, अभी एक स्टडी रहता है इतने सेकंड तक, फिर हाई ग्राफ बात जा रहा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, एक टेम्परेचर मेंटेन रखेगा उतने सेकंड तक, फिर वापस प्रोफाइल बढ़ेगी। मतलब इस तरह से ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम है ये। ठीक है, हम अभी इस समय पे नोज़ल को भी, हमको वैक्यूम नोज़ल भी तैयार रखना है। वैक्यूम कैसे काम करता है दिखा रहा हूँ मैं अभी, जब तक कि ये पूरा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये आईसी है। ओके, इसे उठाने के लिए मैं ये ऐसे लिफ्ट कर लूँगा। ठीक है, ये आईसी उड़ जाएगी ऐसे करके। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे खुल गया, तो एयर खोल देंगे तो ये आईसी निकल जाएगी, लॉक करके रखेंगे तो आईसी चिपक जाएगी। ठीक है, हो गया। वैक्यूम बटन दबा के हम रेडी हो जाएंगे। ओके, अभी हमारे नोज़ल में वैक्यूम आ जाएगा जैसे ही हम ये होल को यहाँ पर लॉक करेंगे। ठीक है, ये होल है, इसे लॉक करेंगे तो वैक्यूम आ जाएगा। इसे उठाने के लिए लिफ्ट कर लेना है इसी को। फिर ये अब रेडी रहना है हमें। ठीक है, 224 सेकंड होने वाले हैं। बस रेडी। आईसी बार, आईसी निकल जाएगी। और देखो अभी जैसे मैं एयर छोड़ता हूँ तो ये निकल गई। ठीक है, एयर मैंने छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर जो होल है उसे खुला छोड़ दिया। वैक्यूम का काम नहीं है, वैक्यूम बटन ऑफ कर देंगे। जब ज़रूरत ना हो वैक्यूम ऑफ कर देना है। आईसी को क्लीन करने का प्रोसेस मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड पे दिखा रहा हूँ ताकि जल्दी से वीडियो को एंड कर सके। सो ये आईसी को अच्छे से क्लीन करके पहले हम बता देते हैं आपको आईसी नंबर क्या है, फिर बाद में हम रिवॉल्विंग के लिए कौन सी स्टेंसिल यूज़ कर रहे हैं वो भी बता देंगे आपको। आईसी की रिवॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जो हमने पेस्ट लगा रखा है सभी सॉलिड हो जाएंगे बॉल्स जो सेमी लिक्विड फॉर्म में थे। एसएमडी गन को हीट मोड पे ही रखेंगे, अभी चालू रखेंगे। एक तो आपको थिनर स्प्रे करना है, ब्रश से लूज करना है। ठीक है, और उसके बाद स्टेंसिल में से आईसी को निकालना है। मॉसफेट अभी हम आईसी को फिट कर रहे हैं। डॉट है ये एरो मार्क, और ये डॉट को साथ में रखना है। ठीक है,
तो पूरा ले रहा है बुक मशीन के साथ एक पे। पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। आईसी को ओके, अभी हम ऑन कर रहे हैं बोर्ड को। ऑन करने पर यहाँ पर रेड से येलो इंडिकेटर सेंसुई, ठीक है, ये सेंसुई का बोर्ड है तो सेंसुई का इसका लोगो है। खुले छुए पड़ा हुआ। ये आपने वीडियो देखा जिसमें हमने स्टैंड बाई में टीवी अटका हुआ था, सेंसुई का एंड्रॉयड टीवी, और हमने इसे रिपेयर किया, रिबॉलिंग करके मशीन के थ्रू हमने इसे फिट किया। ऐसी ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और इसके साथ एक ज़रूरी जानकारी भी देना चाहता हूँ। 1 जून को मेरी ट्रेनिंग है, जिसको भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड करनी है 1 जून की, वो आप अटेंड कर सकते हैं। 1 जून से लेके 10 जून तक रहेगी ये ट्रेनिंग। ये 10 दिन की ट्रेनिंग है जिसमें एंड्रॉयड बोर्ड की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, प्रोग्रामिंग से लेके रिबॉलिंग सब कुछ। हर एक महीने की 1 तारीख को मेरी ट्रेनिंग है। जिसे भी अटेंड करनी हो, नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर के थ्रू और ट्रेनिंग की जानकारी ले सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख की ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पर जो नीचे आपको दिख रहा है।